हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी विटामिन डी टेस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं विटामिन डी टेस्ट क्या होता है और विटामिन टेस्ट किस लिए करवाया जाता है और विटामिन टेस्ट के लिए किसी खास प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दूंगी। विटामिन डी टेस्ट हमारे शरीर में विटामिन डी के लेवल को मापने का एक सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। विटामिन डी के कई प्रकार पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में मौजूद हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और ठीक रखने का काम करता है। हमारे ब्लड में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की मात्रा का कम होना भी एक अच्छा है जो कि हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा को बताता है। विटामिन डी की कमी होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो इस टेस्ट से पुष्टि होता है। अब प्रश्न है कि विटामिन डी कब करवाना चाहिए। तो डॉक्टर कई वजहों से विटामिन डी टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। इस टेस्ट की मदद से पता लगाया जा सकता है कि कहीं हड्डियों में कमजोरी या अन्य समस्याओं का कारण विटामिन डी की लेवल कम होना या विटामिन डी के लेवल की कमी तो नहीं है। अगर डॉक्टर ने पहले ही विटामिन डी की कमी का पता लगाया है तो वो विटामिन डी टेस्ट करवाने को कह सकते हैं ताकि आपका इलाज ठीक से और सही टाइम से किया जा सके। जिन लोगों में विटामिन डी का लेवल कम होने का खतरा अधिक होता है उन लोगों की कुछ स्थिति जो लोग सूरज के संपर्क में बहुत ही कम होते हैं। बुजुर्ग लोगों में भी विटामिन डी की कमी होती है। मोटापे से ग्रसित लोगों में भी विटामिन डी की कमी होती है। छोटे बच्चे जो केवल अपनी माँ का ही दूध पीते हैं उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी रहती है। दरअसल विटामिन डी वसा घुलनशील होता है जिसका स्रोत सीधे सूर्य के प्रकाश या किरणों पे होती है। नेचुरल तरीके से विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, यानी इसकी पुष्टि केवल धूप नहीं होती है। क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग तो सुबह 8 से 9 बजे के बीच निकल जाते हैं ऑफिस के लिए और दिन भर एसी में ऑफिस में रहते हैं और शाम को घर वापस आते हैं, जिससे धूप में यानी धूप के संपर्क में नहीं आ पाते हैं या प्रॉपर तरीके से धूप नहीं रहती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की किरणें हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट बी होता है। विटामिन डी की कमी इसलिए होता है क्योंकि शरीर इस विटामिन को तभी बनाता है जब वह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है। अगर आप धूप के संपर्क में कम रहते हैं तो ऐसे में आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है या विटामिन डी डेफिशिएंसी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। विटामिन डी की कमी से जोड़ों में या पीठ में या मसल्स में दर्द महसूस होता है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। विटामिन डी टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं जो कि विटामिन D2 होता है और दूसरा विटामिन D3 के नाम से जाना जाता है। आपके शरीर में विटामिन D2 और विटामिन D3 दोनों की ज़रूरत होती है। दोनों मिलकर विटामिन डी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब प्रश्न है कि विटामिन D2 और विटामिन D3 में क्या अंतर है। तो इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कम समय में आपको अधिक जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। अब प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाएं। तो विटामिन डी की कमी को पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है जो कि मरीज के कोहनी या हथेली के पिछले हिस्से में जो नस होती है उसमें खाली सुई चुभकर ब्लड सैंपल को निकाल लिया जाता है।
ब्लड सैंपल निकालने में कुल 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। ब्लड सैंपल निकालते समय हल्का दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। विटामिन डी की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो विटामिन डी टेस्ट की प्राइस 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के बीच होता है। यह अलग अलग लेबोरेटरी के हिसाब से कम और ज़्यादा हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, वे आपको बेहतर जानकारी देंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है।